कहते हैं ना कि एक पिता अपने बच्चों के लिए, बच्चों की खुशी के लिए क्या नहीं चाहता। नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश और मेरी कहानी कहानी है एक अमीर आदमी की, जो उस शहर का बहुत ही अमीर व्यक्ति था। उसने अपने घर पर एक बर्थडे पार्टी रखी और शहर के जितने भी दोस्त, जो अमीर दोस्त थे, सबको बुलाया। साथ में बचपन में जो स्कूल में पढ़ा था उस दोस्त को बुलाया, लेकिन वह दोस्त बहुत ही गरीब था, लेकिन बुलाया सबको। पार्टी चल रही थी। अब केक कटने ही वाले था कि उसकी अचानक नजर हाथ की अंगुली पर पड़ी। थोड़ी देर पहले उसने एक हीरे की महंगी वाली अंगूठी पहन रखी थी, अब उसके हाथ में नहीं थे। वह परेशान हो गया, इधर उधर खोजने लगा। तो एक दोस्त ने पूछा, क्यों परेशान हो? तो उसने कहा कि अरे कुछ नहीं, पार्टी एंजॉय करो। फिर दूसरा दोस्त ने पूछा कि भाई हम तो दोस्त ही हैं, बताने में क्या लगता है, काहे परेशान हो? तब उसने कहा कि एक महंगी वाली हीरे की अंगूठी हमने पहनी थी, जो अभी दिख नहीं रही है। थोड़ी ढीली थी, लेकिन हमने पहना हुआ था, लेकिन अब दिख नहीं रही। तब दूसरे दोस्त ने कहा कि ढूंढो, कहीं यही कहीं होगी। फिर से उसको ढूंढना शुरू किया, लेकिन जब नहीं मिला तो कुछ दोस्तों ने कहा कि ऐसा करो कि हम सबकी तलाशी ले लो, नहीं तो तुम्हारे मन में जिंदगी भर लगा रहेगा कि दोस्तों के बीच से हमारी अंगूठी चोरी हो गई। सभी ने हामी भरी, सभी ने कहा कि हाँ तलाशी ले लो, तलाशी ले लो। लेकिन वह गरीब दोस्त जो था, उसने कहा कि नहीं, मैं तलाशी नहीं दूंगा। हम यहाँ सभी दोस्त हैं, तो तलाशी कैसे? दोस्त की तलाशी नहीं ली जाती है, मैं तलाशी नहीं दूंगा। इतना उसका कहना था कि सभी लोग आपस में बातें करने लगे, देखो गरीब है, इसी ने अंगूठी चुराई है। सब एक दूसरे से बात करने लगे कि पार्टी में आया गरीब है, इसने अंगूठी चुरा ली। चुपचाप वह यह सब बात सहता रहा। जब केक कटी, सभी लोग मिठाई खाए, नाश्ता किया, खाना खाया और अपने अपने घर चले गए। जब सभी दोस्त चले गए तो वह जो अमीर आदमी था अपने कमरे में गया और अपना ब्लेजर उतारा। जब ब्लेजर उतारा तो अंदर देखा एक छोटी वाली पॉकेट में उसकी अंगूठी फंसी हुई थी। उसने अंगूठी निकाला, देखा, कहा वाह, अंगूठी तो पॉकेट में थी, शायद ढीली थी, पॉकेट में हाथ रखा होगा, सरक गया। अब यह सोचने लगा कि उस गरीब दोस्त के बारे में कि उसको लोगों ने कितना बेइज्जती किया। फिर यह सोच रहा था कि अगर उसने अंगूठी ली ही नहीं थी तो उसने तलाशी देने से मना क्यों किया। ये बात उसके दिमाग में बार बार कौंध रहा था। रात में ठीक से सोया भी नहीं, नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने अपने उस गरीब दोस्त के घर पहुंचा और उसे गले मिला और कहा, सॉरी भाई, मेरे चलते तुमको बहुत कुछ सहना पड़ा। अंगूठी मिल गई। अंगूठी हमारे ब्लेजर के पॉकेट में थी। तो उस गरीब दोस्त ने कहा, चलो अच्छा हुआ, मिल गया। तब उस अमीर दोस्त ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि जब तुमने अंगूठी ली ही नहीं थी तो तलाशी देने से मना क्यों किया? तो उस गरीब दोस्त ने अपने कमरे में ले गया और पलंग की तरफ इशारा करते हुए, जहां उसका बेटा सोया हुआ था, उसने कहा कि मेरा बेटा बहुत दिनों से बीमार है, मैं इसका इलाज तो करा रहा हूँ, लेकिन उचित इलाज नहीं करा पा रहा हूँ, पैसे के अभाव में। जब मैं तुम्हारे यहाँ पार्टी में जा रहा था तो बेटे ने डिमांड कर दिया कि पापा, पार्टी में जा रहे हो तो मेरे लिए मिठाई लेते आना।
और मैं उस मिठाई के काउंटर की तरफ से जा रहा था तो एक छोटी सी मिठाई लेकर पॉकेट में रख लिया था। अगर मैं तलाशी देता तो मिठाई की चोरी का इल्जाम लगता और तब हमें अपने बेटे को उस बीच में लाना पड़ता, जो मैं अपने बेटे को इस बीच में लाना नहीं चाहता था। इतना सुनना था कि वो जो अमीर दोस्त था उसके आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, चलो आज मैं तुम्हारे बेटे का इलाज मैं कराऊंगा और चाहे जितना भी खर्च हो मैं करूंगा। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ले चलो, इसका इलाज वहां कराया जाएगा। कहानी छोटी सी थी। कहते हैं ना कि एक पिता अपने संतान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, किसी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है। कहानी छोटी सी थी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।